नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वादा अच्छे दिनों का, लेकिन आपके हाथों में थमा दिया गया है महंगा दिन। जी हां, बजट से पहले 25 जून से यह इजाफा किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं 25 जून से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ अंतरिम बजट में जो प्रावधान किए गए थे उसको लागू कर रहे हैं। जो प्रावधान था अंतरिम बजट में रेल किरायों में इजाफे का, हम सिर्फ उसको लागू कर रहे हैं। यह कहना है रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का। 6.5% की बढ़ोतरी माल भाड़े में। रेल किराए में 14.2% का इजाफा है और माल भाड़े में भी 6.5% का इजाफा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां कहां पर पहुंचेंगी। आइए आपको जरा सुनाते हैं रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, जो कि पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं यूपीए की सरकार पर। कहते हैं अंतरिम बजट में प्रावधान था, हमें करना पड़ा। सुनिए। बॉम्बे को बोले लाइव काटने के लिए लाइव वेट 2 मिनट ना चाहिए। यस हो गया बड़ी जी सर ओनली 2 मिनट अपने लाइव। ये पूरा फैसला वेट टू कैमरा सर कमिंग सर तक आप देखिए। मैंने सुना कि क्या बोला। Yes, I have withdrawn the order of withholding the fare and freight revision done by the previous government. Today I signed that order. It will come into effect on 25th because the officers require another 2-3 days time to implement it. It was done by the previous government. And an interim budget, a consolidated budget was given by them on the basis of the fare hike. So, to meet all the necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. सर, बजट से पहले फैसला करना, क्योंकि रेल बजट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई में ही होने वाला, उसके पहले बढ़ाने की जरूरत क्या है? Withdrawing the order that cannot be made in the budget. It's only withdrawal of the earlier, withholding the earlier orders of the previous government. I did it. सर, पिछली सरकार की नीतियों को लागू करना आपकी प्राथमिकता कैसे बदली? But already an interim budget has given earlier. So altogether we can't deviate. Railways, whole railway cannot be altogether new railway from today onwards. Just to be clear, it's going to be effective from 25th. Yes, it will be midnight, sir. Yes, 24-25. Yes, it will be effect from 25th onwards. सर, रेलवे को जितना लॉस हो रहा है बढ़े हुए किराए के बाद, कितनी भरपाई उसकी हो पाएगी? See, I will tell you one thing. All the further activities and actions that will be given by me after. तो सुना आपने, ये कहा है सदानंद गौड़ा साहब, देश के रेल मंत्री ने, कि हम तो सिर्फ वो कर रहे हैं जो यूपीए सरकार में खड़गे साहब करके गए हैं। अंतरिम बजट में दरअसल इसका प्रावधान किया गया था। कितनी सच्चाई, कितना हकीकत, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी जो ये बता रहे थे देश को कि हम अच्छे दिन लाएंगे, दरअसल महंगे दिन उनके हाथ में थमा दिए गए हैं। रेल किरायों में बढ़ोतरी, हर क्लास में ये बढ़ोतरी है। 14.2% की बढ़ोतरी है। माल भाड़े में भी 6.5% की बढ़ोतरी है। 6 दिन भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देश का आर्थिक स्वास्थ्य इतना बुरा करके बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई दे करके भी स्वस्थ करना होगा।
सीधे रुक करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एमजे अकबर साहब बीजेपी से जुड़ेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले राशिद अल्वी जी आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी का कहना है, हमने सदानंद गौड़ा साहब को सुनाया, शाहनवाज हुसैन साहब भी सामने आए, कह रहे हैं कि जो अंतरिम बजट में खड़गे साहब करके गए हैं हम तो बस उस प्रावधान को पूरा कर रहे हैं। सारा ठीक रहा आपकी पार्टी पर? देखिए, देश के लोग उनके इस कमेंट पे हंसेंगे। अगर उन्हें वही करना था जो हम कर रहे थे, अगर मैं इस बात को मान लूं, तो फिर उन्हें सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? जनता से मैंडेट लेने की क्या जरूरत थी? फिर तो हम कर ही रहे थे। पिछले 10 साल में तो कभी रेल का बजट, रेल की कीमत कभी बढ़ी नहीं है, किराए की कीमत। आज उन्होंने कीमत बढ़ाई है और पार्लियामेंट के अंदर रेल का बजट आने वाला है। अगर आपको कीमत बढ़ानी भी थी, किराए बढ़ाने भी थे, तो आप पार्लियामेंट के अंदर बढ़ाते। आप पार्लियामेंट के अंदर रेल बजट रखने से पहले ही किराए बढ़ा रहे हैं। आप पार्लियामेंट को भी कमजोर कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के एमपीज की हैसियत भी घटा रहे हैं। देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले 10 साल में कभी किराया नहीं बढ़ा। पहली बार आप किराया बढ़ा रहे हैं, और वो भी इतना बढ़ा रहे, 14% बढ़ा रहे हैं, 60% मालगाड़ी का बढ़ा रहे हैं। क्या इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी? अभी तक तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो आप कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन की यही परिभाषा है? आज तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन इन्हीं को मानती है। और अगर हमारी सरकार के बुरे दिन थे, तो शायद इन अच्छे दिनों से तो हमारे बुरे दिन अच्छे थे। आपकी सरकार में बिजली नहीं है, आपकी सरकार में पानी नहीं है, रेल का किराया आप बढ़ा रहे हैं। किस तरीके की सरकार ये चल रही है? अभी 1 महीने के अंदर अगर ये हालत है, तो अगले 5 साल तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से किराया बढ़ाया है, यह मुनासिब नहीं है। इससे पार्लियामेंट को भी वीक किया है, कमजोर किया है, और साथ साथ गरीब आदमी पर इतना बोझ बढ़ा दिया है कि वो इसे उठा नहीं पाएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और आपके पास मैं अभय दुबे जी एक बार जल्दी से आना चाहती हूँ। कुल मिलाकर सबसे परेशानी इस बात को लेकर है कि बजट के साथ करना चाहिए था, या फिर इस बात को लेकर कि अब वो कह रहे हैं कि ये तो यूपीए सरकार का किया हुआ है, दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि वो पार्लियामेंट के भीतर, संसद के भीतर इसकी घोषणा करते या संसद के उन्होंने बाहर घोषणा की। पहले घोषणा करते बजट से, बजट के वक्त घोषणा करते। सवाल इस बात का है कि ये जो पूरी दलील है कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे के अंतरिम बजट का प्रावधान था जो हम लागू कर रहे हैं, मैं इस दलील से सहमत नहीं हूं। अगर ये दलील सही है तो फिर भाजपा सरकार को उन तमाम कामों की एक सूची घोषित करनी चाहिए कि हम यूपीए सरकार के, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के ये जो कदम है, ये काम है, ये हम जारी रखेंगे और इन कामों को हम, और ये सूची उन्हें चुनाव के अंदर ही घोषित करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर चुनाव के अंदर घोषित करने से भूल गए प्रचार में, तो अब वो घोषित कर दें सूची को। बिल्कुल, एक सूची बनाएं कि ये अच्छे दिनों में बाधा है और ये बाधा पिछली सरकार ने तोहफे में छोड़ा है। बता दे बाकायदा एक दिन, क्योंकि पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी जी साक्षात आ नहीं रहे बताने के लिए कि अच्छे दिनों की उनकी रणनीति क्या। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये महंगाई सिर्फ 14.2% रेल किरायों के इजाफे के रूप में नहीं आप पर मार मारेगी, जो माल भाड़े में इजाफा है। आइए आपको दिखाते हैं कहां पर आप जबरदस्त परेशानी का सामना आने वाले दिनों में कर सकते हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि ये माल भाड़े का इजाफा तो एक तरफ है और किरायों में इजाफा है जो सीधे आपके यात्रा पर चोट करेगी, लेकिन माल भाड़े के जरिए क्या कुछ महंगा हो सकता है? कोयले से फिर तमाम चीजें जो उसके जरिए आपको हासिल होती हैं, ऊर्जा से लेकर उन सब पर असर पड़ेगा। अनाज जो ढोए जाते हैं ट्रेनों के जरिए, सीमेंट, एक एक करके हम आपको चीजें दिखा रहे हैं। हर एक चीज पर कैस्केडिंग इफेक्ट इसका होगा। मकान महंगे हो जाएंगे सीमेंट की वजह से, तेल की देखिए ढुलाई पर उसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य चीजों की, जो किचन की तमाम चीजें हैं, वो सब महंगी होंगी। फल सब्जियां भी कई जगहों पर ढोई जाती हैं शॉर्ट डिस्टेंस, उन सब पर असर पड़ेगा। लोहा, स्टील, यानी जो लगातार हम बता रहे हैं घर
और कोयला से, जैसे हमने आपको बताया था शुरू में ही, ऊर्जा पर असर पड़ेगा, बिजली भी महंगी हो सकती है। तो माल भाड़े का इजाफा का मतलब है जबरदस्त किरायों में इजाफा, और ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है आम आदमी के लिए। अच्छे दिनों का वादा था, महंगाई के लिए जादू की छड़ी लेकर बीजेपी सरकार आने वाली थी। नरेंद्र मोदी से अब सबसे बड़ा सवाल देश की जनता यही पूछेगी कि अगर वही सब कुछ ढोना था जो यूपीए देकर गई है, तो फिर आप अच्छे दिन साहब लाएंगे कैसे? लक्षण ठीक नहीं है, और इसीलिए अच्छे पर क्रॉस मार्क और महंगे दिन आने का एक वादा और तस्वीर अब दिखाई दे रही है। सीधे रुक करते हैं, एमजे अकबर साहब हमारे साथ रुक गए हैं। एमजे अकबर साहब, बहस को पीछे ले जाए बिना दलील ये आपकी सरकार दे रही है कि ये तो खड़गे साहब अंतरिम बजट में करके गए हैं, हमें तो मानना पड़ा है। अगर वाकई आप इतने कमिटेड थे अच्छे दिन को, तो एक जन विरोधी फैसला जो पिछली सरकार ने लिया था उसको मानने के लिए इतने बाध्य कैसे आप हो गए? जबकि गवर्नर से लेकर योजना आयोग सब कुछ आप बदल देना चाहते हैं, लेकिन जहां पर जन विरोधी फैसला था वो आपने स्वीकार कर लिया खुली बाहों से। देखिए, देश की फिस्कल डिफिसिट जो है बहुत ज़बरदस्त है, और इस फिस्कल डिफिसिट को पिछली सरकार ने बहुत, मैं समझता हूँ, कोई ख़ास चतुराई नहीं दिखाई, उनको ओझल रखी थी। अब देश को हम जिम्मेदारी से भी तो चलाना पड़ता है ना। ये फिस्कल डिफिसिट अगर बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए तो इसका बड़ा असर पड़ता है, इस पे इन्वेस्टमेंट का असर पड़ता है, लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, बहुत इसके एक कैसे कैटेकलिस्मिक, सॉरी हिंदी में क्या शब्द होगा मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। तो इसलिए इस साल ये जो सरकार डिसीजंस ले रही है पूरी बहुत जिम्मेदारी के साथ ले रही है। वो जानती है सरकार को कोई ख़ास खुशी नहीं होती है ये सब डिसीजंस लेने में, लेकिन जानती है कि गैर जिम्मेदारी से हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं चलती है। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि भाई जो सरकार है अभी, हमारी इकोनॉमी मरीज हो गई है, इसको ऑपरेशन चाहिए, तो सरकार एक डॉक्टर और सर्जन का काम कर रही है। जब ऑपरेशन होगा कुछ तो कष्ट होगा ही, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य अपना वापस लाना है, अपने बदन को आपको वापस लाना है उस तरह से जैसे पहले एक ज़माने में हुआ करता था, तो कुछ ऑपरेशन के दर्द भी सहना मुझको लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सर्जन क्या सोचकर काम कर रहा है, उस पर मैं आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ एमजे अकबर साहब, क्योंकि समझना ये भी होगा कि इस देश में किस तरह से आधी आबादी जीती है। लेकिन अभय जी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। अभय जी पूछिए। मैं तो आदरणीय अकबर जी की बात पे सोच रहा हूँ कि उनकी बात से एक थीसिस निकलती है। वो थीसिस ये है कि चुनाव गैर जिम्मेदारी के साथ लड़ा जा सकता है, और सत्ता में आने के बाद में आपको देश जिम्मेदारी के साथ चलाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि चुनाव में जब आप ये नारा देते हैं कि आज हमारी सरकार बनी, कल महंगाई गिरी, और उसके बाद जब सरकार में आते हैं तो एक महीना नहीं होता है, आप महंगाई को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाने के पूरे इंतजाम कर देते हैं। देखिए, अभी रेल का किराया भाड़ा बढ़ा है, इसके बाद डीजल की सब्सिडी खत्म होगी, इसके बाद में अंबानी साहब को गैस प्राइस का तोहफा दिया जाएगा। एक एक कदम महंगाई बढ़ाएगा। और आप कदम कौन से उठा रहे हैं? महंगाई जो मुद्रास्फीति से लड़ने कदम कौन से उठा रहे हैं? आपके कदम भी सोनिया गांधी ने पिछले साल जून में अपने मुख्यमंत्रियों को जो निर्देश दिए थे, उन निर्देशों की नकल है अरुण जेटली के निर्देश जो उन्होंने राज्यों को दिए हैं। कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस ने नहीं किया था। ना उन कामों का कोई प्रभाव पड़ा था और ना इन कामों का कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ अकबर साहब मेरा सवाल आपसे होगा ब्रेक के बाद, और वो सवाल ये होगा कि फिर फर्क क्या है? राशिद दलवी साहब ये कह रहे थे कुछ देर पहले कि आपके अच्छे दिनों से अच्छा तो फिर हमारे ये बुरे दिन थे जो हमने देश को दिए, क्योंकि आप तो बेलगाम महंगाई बढ़ा रहे हैं।